चलो आज का हमारा टॉपिक कौन सा? लाइट। लाइट की हिंदी क्या होती है हमारी? लाइट की हिंदी हमारी क्या होती है? प्रकाश। क्या होता है हमारा? प्रकाश। तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? हमारा प्रकाश। आखिर मेरा प्रकाश होता क्या है, कैसे होता है, कैसे बनता है, कहाँ फॉर्म होता है, क्या ढलता है, कैसे होता है, थोड़ी सी आज कहानी थोड़ा जान लो हमारी। प्रकाश की पहली बात एक डिफिनीशन होती है, उसको जान लो। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है हमारी। प्रकाश क्या है हमारा? एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश एक प्रकार की क्या है हमारी? ऊर्जा है, जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यही पहली डिफिनीशन है बस हमारी। प्रकाश एक प्रकार की क्या है हमारी? ऊर्जा है। बच्चे ध्यान देना, ऊर्जा के जहाँ पे अगर ऊर्जा ना होगी हम लोग दिखेंगे नहीं। हम यहाँ पे देखा जा रहे हैं, हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं, एक ऊर्जा के माध्यम से ही हम यहाँ पे बोल पा रहे हैं बस। तो इसकी इंग्लिश में डिफिनीशन हमारी क्या हो जाएगी? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी बाय विच कैन सी थिंग्स। तो आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक हम लोग थोड़ा सा एग्जांपल समझ लेते हैं। जैसे मान लो कि हमारा कोई चिकना पदार्थ हो गया। हमारा चिकना पदार्थ मतलब पॉलिशदार सरफेस। कौन सा सरफेस? पॉलिश सरफेस, चिकना पदार्थ, चिकना हो गया। तो मान लिया मैंने सूरज यहाँ बना है मेरा। यहाँ मेरा क्या बना है? हमारा सूरज बना है हमारा। सूरज से देखो कोई प्रकाश से टकराया हमारा, कोई कहाँ पे? चिकना पदार्थ। कहाँ पे? हमारा चिकना पदार्थ है। ऐसे हमारा वापसी हमारा हो जाता है हमारा। ऐसे हमारी लाइट क्या हो जाती है? निकल जाती है हमारी। मतलब कि एक ऐसी लाइट ऐसे आती है हमारी। देख लो ऐसी। पूरे प्रोसेस को हम लोग कहते क्या है यहाँ पे? इसको बोला जाता है हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इसको ही बोलते हैं। क्या होता है हमारा? एक जगह से हमारी लाइट आती है हमारी। एक हमारा क्या, एक मेन सोर्स हमारा लाइट का कौन है? हमारा सूरज है। हमारा कौन है? हमारा सूरज ही हमारा एक मेन सोर्स है बस। ये हमारा क्या, नेचुरल है हमारा। नेचुरल का मतलब क्या होता है कि इसे कोई जलाने के लिए, अभी इसे कोई बुताने के लिए कोई है नहीं। ये अपने आप वर्क करता है ना, तो इसे कोई बनाया है ना, तो कोई इसे बिगाड़ेगा। इसे जो होगा ये अपने आप ही सब कुछ हो जाएगा बस। ये यहाँ से हमारी लाइट आती रहती है हर मिनट यहाँ से। और ये जान लो कि पृथ्वी पर ये हमारी क्या है? पृथ्वी का समथर है हमारा ये। अब यहाँ से लेके यहाँ तक लाइट कितने मिनट में आता है? चलो बताओ। तो हमने पूछा कि क्वेश्चन ने पूछा कि प्रकाश हमारे सूरज से लेके यहाँ तक आने में कुल कितना समय लगता है? इसको लगता है हमारा 8 मिनट 20 सेकेंड। ये पूरा आपका समय हो गया। अगर मेन पूछ लिया जाएगा तो आपका कितना है? 8 मिनट 18 सेकेंड। ये आपका मेन वाला है। अगर सेकंडों पूछ लीजिएगा तो 498 पूरा सेकंड है ये मेरा। समझ में आया बात? 498 सेकेंड। ये अगर सेकंडों में बात कर दीजिएगा तो ये वाला है। अगर मिनट वाला बात कर 8 मिनट 20 सेकंड, ये वाला है मेरा जो किताबों में मिलेगा हमको। और जो एक्यूरेट वाला है, जो मेन वाला है हमारा, तो वो है 8 मिनट 18 सेकंड हमारा। ये पूरा है मेरा। क्या है? सूरज से पृथ्वी तक का आने का सफर, जो हमारे प्रकाश यहाँ से आती है। अब आगे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक हमारा ये हो गया। तो हमने सीख लिया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट मेरा क्या होता है? सूरज से प्रकाश आती है हमारी, और कोई समथर ऐसा सरफेस जहाँ पर क्या पॉलिशदार हो, या फिर हम बोले चिकना पर। चिकना का एक पॉलिश की हिंदी और होती है जिसको कलई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलई। ये शुद्ध हिंदी में बता रहे हैं यहाँ पे। इसको क्या बोला था? हमारा कलई। कलई समझ में बात आ गई यहाँ पे हमारा। आगे देखें हम। अब आगे देखते हैं। देखो बता रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के हम लोग उसके आगे देखिए। एक एग्जांपल समझ लेते हैं। मान लिया मैंने एक सोर्स है मेरा लाइट का है। किसका है मेरा? ये सोर्स ऑफ लाइट है मेरा यहाँ पे। ठीक है। अब मुझे ये एक ऑब्जेक्ट मुझे देखना है। मुझे ये मान लिया मैंने कोई घर है मेरा यहाँ पे। ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा ये। और यहाँ पे मैं खड़ा हूँ। ठीक है। तो मुझे ये घर को देखना है। मुझे यहाँ पे इस घर को मुझे कब दिखाई देगा? जब ये लाइट इस पे टकराएगा और इसकी टकराहट हमारी आंखों में जाएगी। अब ये जब यहाँ की जो वस्तु रहेगा हमारी आंखों द्वारा क्या कर लिया जाएगा? देख लिया जाएगा। तो ये इधर से लाइट मेरा जाता है और इधर से लाइट मेरा आता है मेरा। तो ये हम लोग को यहाँ से वस्तु हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चाहे जो चीज़ देखते हैं, एक मेन सोर्स ऑफ लाइट चाहिए। चाहे ये सूरज ही हमने मान लिया, और चाहे घर का लाइट बल्ब मान लिया मैंने। जो लाइट बल्ब हमारा होता है वही हमने मान लिया। ठीक है ना। तो उसके आगे देखते हैं हम।
लैटरल इनर्वेशन। अब इसके बारे में हम लोग क्या देख रहे हैं, हमारा इसका क्या होता है हमारा, मतलब कि उल्टा, शुद्ध हिंदी समझो उल्टा। उल्टा मेरा क्या होता है, अगर मैंने TO2 लिखा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा हमारा, OT मेरा बन जाएगा मेरा यहाँ पे। जैसे मैंने क्या कर दिया कि M मैंने लिखा तो M का उल्टा मेरा क्या बन जाएगा, मेरा W बन जाएगा मेरा यहाँ पे। उल्टा मेरा मुझे समझना है बस मुझे। अगर मैं E लिखा तो मेरा क्या बन जाएगा, ये E मेरा बन जाएगा। इसी का सहारा लेके जो भी एम्बुलेंस में मेरा होता है हमारा, तो क्यों इसको बनाया गया हमारा, क्योंकि जैसे हमारा एक एम्बुलेंस में क्वेश्चन पूछा रहा था कि एम्बुलेंस का हमेशा उल्टा क्यों लिखा रहता है हमारा, ECN कुछ इस प्रकार हमारा लिखा होता है हमारा, ऐसा क्यों, क्योंकि इसके पीछे का 2 लॉजिक है हमारा। कितना लॉजिक है हमारा, 2 लॉजिक है। पहला लॉजिक हमारा ये कहता है कि बताओ किसी को पता है, तो हमारा जो एम्बुलेंस का उल्टा लिखा होता है हमारा, पहला रीज़न ये होता है कि जो अंदर हमारा जो भी पेशेंट हमारा रहेगा, क्या रहेगा हमारा पेशेंट जो भी हमारा रहेगा, तो जब जागेगा मान लो, जब होश में रहेगा, तो जो अंदर उसको दिखेगा, ये पता है क्या दिखेगा उसको, सीधा दिखेगा उसको। क्या दिखेगा उसको, सीधा। पहला रीज़न हमारा ये हो गया, जो भी अंदर पेशेंट लेटा रहेगा कार के अंदर, जैसे मान लिया हमारा एम्बुलेंस है हमारा, ये अंदर लेटा रहेगा, इसको शीशम क्या दिखेगा, उसे सीधा दिखेगा, वो एम्बुलेंस आराम से पढ़ लेगा हमारा। और दूसरा रीज़न ये रहेगा कि जो पीछे हमारा रहेगा, पीछे जो भी हमारा बाइक रहेगा, हमारा बाइक या भी जो है जो जाता रहेगा हमारा, उसके गाड़ी में एम्बुलेंस शब्द जो रहेगा क्या दिखेगा उसको, सीधा दिखेगा। ठीक है ना, क्यों दिखे, क्योंकि उसको इसके कारण हमारा, क्योंकि उसको लाइट टकराएगा हमारा, तो उसका उल्टा क्या बन जाएगा, सीधा बन जाएगा। अगर हमने सीधा ही बना दिया तो क्या बन जाएगा, उसको क्या दिखेगा, उल्टा दिखेगा। अगर मैं यहाँ पे सीधा में लिख दिया ना, तो उसको जो भी दिखेगा शीशा में, उसको उल्टा दिखेगा हमारा। बात समझ में आ गया हमारा। तो अगला टॉपिक हमारा स्फेरिकल मिरर हमारा। आखिर मेरा स्फेरिकल मिरर हमारा क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं हमारे यहाँ पे। तो स्फेरिकल मिरर के हिसाब से हमारा क्या होता है, जैसे हमने कोई मान लिया कांच के टुकड़ा मेरा हो गया, सही बात है मेरा, तो कांच का टुकड़ा में इतना भाग मैंने काट दिया, यहाँ पे कितना भाग मैंने काट दिया, इतना भाग मैंने काट दिया, तो मेरा कुछ इस प्रकार मेरा बनेगा क्या, ये यहाँ पे कुछ इस प्रकार मेरा बनेगा। एक तरफ देखो उभरा हुआ पार्ट मेरा लग रहा है मुझे, और एक भाग मेरे क्या घुसा हुआ मुझे लग रहा है, क्या लग रहा है मेरा, घुसा हुआ पार्ट मेरा, 2 पार्ट मुझे लग रहा है, एक उभरा हुआ और एक मेरा घुसा हुआ पार्ट मेरा लग रहा है। तो अब मुझे यही चीज़ को समझना है मुझे, आखिर ये जो उभरा हुआ पार्ट मेरा लग रहा है इसको क्या बोलते हैं, और जो घुसा वाला पार्ट है आखिर उसको क्या बोलते हैं। उभरा वाले पार्ट को बोल रहे थे हमारा कॉन्वेक्स, क्या बोल देंगे हम लोग, कॉन्वेक्स। और जो अंदर मेरा है उसे क्या बोलते हैं, कॉनकेव, क्या बोल देंगे हम लोग, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। मतलब जो भी घुसा वाला पार्ट रहेगा वो हमारा क्या कहलाएगा, हमारा कॉनकेव, और जो हमारा बाहर पार्ट रहेगा हमारा उसे बोलेंगे कॉन्वेक्स। ठीक है ना। तो यूज और मुझे कॉनकेव मिरर पढ़ना है। आखिर मेरा कॉनकेव था क्या था, अवतल मेरा मिरर था मेरा यहाँ पे। अब इसका प्रयोग मुझे समझना है मुझे। तो ऐसा पार्ट जो पार्ट का घुसा हुआ पार्ट हो मेरा, क्या हो मेरा घुसा हुआ पार्ट है, तो उसी में हम लोग बोलेंगे कॉनकेव मिरर। आखिर कॉनकेव मिरर इस समय हमारे लाइफ में कौन सा काम है, कौन सा क्या प्रयोग चल रहा है मेरा। पहला एग्जाम्पल होगा हमारा हेडलाइट ऑफ व्हीकल्स। जो भी हमारा हेडलाइट हमारी होती है किसकी, व्हीकल्स का मतलब क्या है, गाड़ी उड़ी की गाड़ी। जो भी हमारा गाड़ी का व्हीकल्स का रहता है, हेडलाइट रहता है हमारा, वो हमारा हो गया। दूसरा चीज टॉर्च, टॉर्च में भी हमारा जो भी हमारा लगा होता है हमारा, उसमें भी हमारा किसका कौन सा मिरर प्रयोग होता है, हमारा कॉनकेव मिरर, उसका ही प्रयोग हमारा होता है। तीसरा होगा हमारा तीर, जो भी डेंटिस्ट हमारे होते हैं, कौन होते हैं हमारे डेंटिस्ट, तो वो भी कौन सा मिरर का प्रयोग करते हैं, हमारे कॉनकेव मिरर का प्रयोग हमारा करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि छोटी वस्तु को बड़ा दिखाना, जैसे कि हमारा छोटा सा बैटरी उसमें लगा रहेगा, लेकिन लेंस लगा के उसको देखा, क्योंकि उसमें वो डिटेलिंग में काम करते हैं। जैसे मोबाइल के जो शॉप हमारे हो गए, मोबाइल के शॉप में भी क्या होता है हमारा, कि वो जो भी छोटा छोटा बारीकी को देखना होता है हमारा, वो भी बड़ा उनको दिखाता है हमारा। और इसे हम लोग मान सकते हैं क्या मान सकते हैं, बताओ क्या मान सकते हैं। जैसे कि मान लो आप माइक्रोस्कोप ले लो, छोटी वस्तु बड़ा दिखाना है उसको, छोटी वस्तु बड़ा दिखाने को भी हम लोग क्या मान सकते हैं, हमारा कॉनकेव मिरर। आगे चला जाए हमारे यहाँ पे टेलीस्कोप देख लो, दूर की वस्तु पास में लेके आना, क्योंकि उसको छोटा का दूर क्या पास में लेके आना, वस्तु खींच लाना हमारा।
कॉन्केव मिरर में हमारा क्या होता है, जैसे हमारा कोई कार हो गया, कार का जो भी हमारा लाइट होता है हमारा उसमें लगा होता है हमारा क्या करने के लिए, बड़ा दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए हमारा, बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि एक्सीडेंट ना हो इसी रीजन से वहाँ पे क्या ऐसा बनाया जाता है कि जो कार का मिरर हो, जितने भी व्हीकल्स हमारे होते हैं उनका जो भी मिरर हमारा होता है, साइड मिरर जो भी हमारा होता है, वो उसका मेन एक पर्पज हमारा क्या है कि बड़ा दिखाना। जो भी बैकग्राउंड का पर्सन आता रहेगा, भी गाड़ी है कार जहाँ जो आता रहेगा हमारा, उसको क्या करना, छोटे से क्या कर देना, बड़ा बनाने का, मतलब कि जो भी हमारा दिखेगा एरिया क्या दिखेगा, उनको बड़ा दिखेगा। बस सीधी बात है, समझे बात यहाँ पे। आगे देखो, ट्रैफिक में ड्राइवर हमारा होता है, ट्रैफिक में भी उसको हेल्प करना। मान लो कि आगे कोई गाड़ी है तो उसको जो ओवरटेक करने लगेगा तो उसमें शीशा में देख लेगा कौन सा आ रहा कौन सा नहीं, बगल कर लेता है हमारा। समझ में आ गया पूरी बात? बस ये समझ में आया ना। देखो अब हमारा आता है अगला टॉपिक आता है स्फेरिकल मिरर। हमारा कौन सा टॉपिक आता है हमारा, स्फेरिकल मिरर। आखिर में जो हमारा कौन सा मिरर हमारा, कॉनकेव मिरर हमारा, जो भी पार्ट क्या घुसा हुआ है हमारा, क्या हुआ है हमारा पार्ट, घुसा हुआ पार्ट, घुसा नहीं दिख रहा है हमारा। इधर देखो मैंने पॉलिश कर दी, इधर हमने किनारे जो भी चमकदार मैंने कर दिया, जो मैंने पॉलिश कर दिया सब सरफेस को। अब मेरा लाइट इधर डाला गया, मेरा लाइट क्या डाला जा रहा है, मेरा एक लाइट डाला जा रहा है हमारा। तो एक हमारा जहाँ मिडिल हमारा पॉइंट होता है उसको पोल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे थे हम लोग, पोल को बोलते हैं कि हम लोग पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पी का साइन से हम लोग डिनोट करते हैं हमारा वहाँ पे। हमारा फोकस में रहता है, एक हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर हमारा होता है। इन सब के बारे में हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे। हमारा बात समझ में आया कि हमारा पी क्या होता है, कि मेरा एफ क्या होता है, कि मेरा सी क्या होता है, कि मेरा प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, हमारा सब आगे चल के हम लोग पढ़ाया जाएगा हमारा। इसको बोलेंगे रिफ्लेक्टिंग सरफेस। इसमें हमारा क्या बोला जाएगा, हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है बात। अब देखो मेरा ये मेरा कॉनकेव मिरर मेरा लाइट इधर से, लाइट हमेशा ध्यान देना कि लेफ्ट से राइट हमेशा जाएगी हमारी लाइट, चाहे जिसमें मुझे लाइट डालना, चाहे मुझे इसमें डालना, तो लेफ्ट से राइट, लेफ्ट से राइट। देखो मैंने एक मिरर यहाँ बनाया था, कौन सा मिरर है मेरा, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर मेरा, मैंने देखो यहाँ पे ये हो गया मेरा। इसका प्रिंसिपल मेरा क्या रहेगा, इस साइड रहेगा मेरा, राइट साइड रहेगा मेरा। इसका कहाँ था मेरा, लेफ्ट साइड मेरा था। ध्यान दिया यहाँ पे बात। तो उसके बाद जब मैं यहाँ पे लाइट डालूंगा, अभी देखना मेरा क्या क्या होने वाला है इसमें। कॉन्केव मिरर में क्या होगा, कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा। हमने यहाँ पे देखो एक बुक से लेते हैं हमारे यहाँ पे, ये मेरा कौन सा मिरर है, मेरा कॉन्केव मिरर हमारे यहाँ पे। हमने एक बीच में कौन सा लाइन मेरा की, पी हो गया मेरा। देखो ना यहाँ पे पी माना गया था हमारा, ये हमारा प्रिंसिपल हो गया हमारे यहाँ पे। लाइट देखो हमेशा कहाँ डालेगी हमारा, हमेशा लेफ्ट से डालेगी हमारी लाइट, लेफ्ट से लाइट डालेगी, यहाँ निकल गई लाइट, यहाँ से लेफ्ट से लाइट डालेगी, लाइट निकल गई यहाँ पे। लेकिन हम लोग इमेजिनेशन लाइन यहाँ पे मान लेते हैं, हम यहाँ पे इमेजिनेशन लाइट ऐसे निकलती चली जाएगी मेरी इधर से। एक हमने इधर से यहाँ पे जो कट लगा था यहाँ पे, हमने एक इमेजिनेशन लाइट हम यहाँ बना दी, भी निकल जाएगी मेरी आगे। जहाँ पे कट करेगी, एक पॉइंट मैंने कट जहाँ पे किया है उसको बोल दिया जाएगा एफ को बोल दिया जाएगा फोकस। और फोकस पे ही बिंदु जब बनेगी हमारे, उसी पे ही हमारा इमेज का फॉर्मेशन अभी होने वाला है आगे चल के। एक हमें इधर देखते हैं हमारा कॉन्केव मिरर में हमारा लाइट देखो मैं सब बाईं ओर से डाली गई हमारी, इधर से सारी लाइट डाली गई हमारा। इस पे टकराने के बाद देखो सारी लाइट देखो जा रही है हमारी। एक ही जगह देखो एक ऐसा फोकस पॉइंट होगा जिस पे हमारा लाइट सब टकरा के वहाँ जाएगी हमारा, यही पे हमारा इसका एफ बन जाएगा हमारा। एफ को पहचानने का सिंपल तरीका है कि जहाँ पे हमारे जहाँ पे कट मेरा लगेगा, मेरा जहाँ पे मेरा कट लगेगा वहीं मेरा एफ बन जाएगा मेरा। पी को सीख गए, एफ को सीख गए। अब आगे चल के हम लोग आगे चल कर सीखेंगे, हम लोग सी भी सीखेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस मेरा क्या होता है, अब हर चीज़ आगे सीखा जाएगा हमारा। बात समझ में आ गया हमारा।